प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ फटाफट खबरें, क्योंकि हर एक खबर जरूरी होती है। डीडीए की 25,034 फ्लैट्स की हाउसिंग स्कीम का ड्रॉ नोएडा में होगा। इसे यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। इसके लिए डीडीए ने सरकारी कंपनी सीडेक से करार किया है। खबर के मुताबिक ड्रॉ की तारीख 5 नवंबर से बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है। डीडीए के मुताबिक आवेदकों की सहूलियत के लिए ड्रॉ की तारीख में बदलाव किया गया है। हाउसिंग स्कीम का ड्रॉ लाइव होने की वजह से किसी को भी ड्रॉ में नहीं बुलाया गया है। नोएडा के सबसे लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण जल्दी शुरू किया जाएगा। ये रोड नोएडा के सेक्टर 28 स्थित बाल भारतीय स्कूल के सामने से सेक्टर 61 तक बनेगी। एलिवेटेड रोड पूरी तरह से सिग्नल फ्री होगी। 15 नवंबर से एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसे 3 साल अक्टूबर 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी योजना जल्दी हकीकत में भी नजर आएगी। कैबिनेट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को जल्दी मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को कैबिनेट दिसंबर में मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक और इंडस्ट्रीज को भी शामिल करने का प्लान तैयार कर रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सही तरीके से चलाने के लिए सरकार विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए सऊदी कंपनियों को भी न्योता दिया गया है। नोएडा में अब कोई भी बिल्डर ग्राहकों को गुमराह नहीं कर पाएगा। नोएडा में विकास प्राधिकरण ने पंचायतों के नक्शे पास करने पर रोक लगा दी है। अभी तक बिल्डर्स जिला पंचायत से नक्शा पास कराकर अपने प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कर देते थे, लेकिन असल में ये गैर कानूनी होता था। ग्राहक प्रोजेक्ट में घर बुक कराकर फंस जाते थे। ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण ने पंचायतों के नक्शे पास करने पर रोक लगाई है। डीडीए की किसी भी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी का कन्वर्जन कराते समय लगने वाले भारी टैक्स को लेकर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी के कन्वर्जन के समय लिए जाने वाले टैक्स की पूरी रकम को अगर आप एक साथ जमा करते हैं तो उस पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ये सुविधा प्रॉपर्टी से संबंधित दूसरे टैक्स जमा करते वक्त भी मिलेगी। दिल्ली में इस समय 4 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज कन्वर्जन के लिए अलग अलग इलाकों में है। इनमें से 4000 प्रॉपर्टी के कन्वर्जन के लिए डीडीए को आवेदन भी मिले थे, जिनमें से अब तक 30% ही निपटारे के लिए बची है। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एफडीआई नियमों को आसान बना दिया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों में छूट के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कंस्ट्रक्शन के लिए अब एफडीआई में नियमों में ये बदलाव किए गए हैं। सर्विस हाउसिंग के लिए प्लांट का न्यूनतम आकार घटाया गया है। प्रोजेक्ट में मिनिमम कैपिटलाइजेशन की शर्त में छूट मिलेगी। ज्वाइंट वेंचर के लिए $50 लाख की जरूरी पूंजी की शर्त को घटाकर $25 लाख कर दिया गया है। मिनिमम बिल्टअप एरिया की शर्तों से छूट मिलेगी। सामान्य प्रोजेक्ट्स के लिए भी मिनिमम बिल्टअप एरिया की सीमा घटाई गई है। साल 2018 तक देश के शहरों में करीब 1,30,00,000 मकानों की जरूरत होगी। जी हां, ग्लोबल रियलिटी सलाहकार कंपनी कुशमन एंड वेकफील्ड की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। वहीं इस रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि 2018 तक देश के 8 बड़े शहरों में करीब 2,95,00,000 घरों की डिमांड होगी।